संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। पलटू साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। पलटू साहिब बनिया कुल माए, महाजन कुल माए। उत्तर प्रदेश में अयोध्या पुरी स्थान रहा। संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वाणी बोल रखी है। उन्हीं में से एक श्रीवाणी ले रहे हैं आज। अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सो बनिया जो मन को तोले, मन को तोले जी मन को तोले। सो बनिया जो मन को तोले, मन को तोले जी मन को तोले। सो बनिया जो मन को तोले। मन ही भीतर बसी बाजार, मन ही भीतर बसी बाजार। मन ही आपू खरीदन हार, मन ही आपू खरीदन हार। खरीदन हार जी खरीदन हार। मन ही आपू खरीदन हार। सो बनिया जो मन को तोले, मन को तोले जी मन को तोले। सो बनिया जो मन को तोले। मन ही में लेन देन, मन ही दुकान, मन ही में लेन देन, मन ही दुकान। मन ही में मन की गुजरान, मन ही में मन की है गुजरान। है गुजरान जी है गुजरान। मन ही में मन की है गुजरान। सो बनिया जो मन को तोले, मन को तोले जी मन को तोले।
सो बनिया जो मन को तोले। मन ही में लादे उलझे अनंत नहीं जाई। मन ही मिला दे उलदे अनंत न जाई। मन ही मिला दे उलदे अनंत न जाई। मन ही की पैदा मन ही में खाई। मन ही की पैदा मन ही में खाई। मन ही में खाई जी मन ही में खाई। मन ही की पैदा मन ही में खाई। सो बनिया जो मन को तोले। मन को तोले जी मन को तोले। सो बनिया जो मन को तोले। मन ही में तराजू मन ही में शेर। मन ही में तराजू मन ही में शेर। पलटू दास सब मन ही का फेर। पलटू दास सब मन ही का फेर। मन ही का फेर जी मन ही का फेर। पलटू दास सब मन ही का फेर। सो बनिया जो मन को तोले। मन को तोले जी मन को तोले। सो बनिया जो मन को तोले। पलटू साहिब की श्री वाणी आई है, उनकी दया से मेरे से लगते इसका अनुवाद कर लेते हैं। बनिया कौन होता है? बनिया जो बिजनेस करता है, जो बिजनेस करता है, जो व्यापार करता है, वो बनिया होता है। अब कितनी बड़ी बात है। सो बनिया सो जो मन को हो तोले। बड़ी बात बता दी भाई। अरे अनाज तोल लो, कुछ और तोल लो, कंडे पे चढ़ेगा। स्थूल जगत में पैमाने हैं, सारे माप तोल हैं, मन को कैसे तोल ले? अति सूक्ष्म है। कौन है मन? तीनों लोकों का अधिपति है मन। तीनों लोकों में डंका बजता है मन का। ये मन ही बहुत शक्तिशाली है। इसको कैसे तोले बताएंगे वो। मन ही में देखो, भीतर मन ही के भीतर बसी बाजार। सुनना, पहले सुनो ध्यान से। पति पत्नी दोनों बैठे हैं, अभी बाजार जाना है, अभी तैयारी करेंगे। वो विचार करेंगे मन में क्या क्या खरीदना है। लिस्ट बनाओ जी, लिस्ट बन गई थी। कहां कहां जाना है, सब दुकानों का ब्यौरा हो गया जी। खरीदारी नहीं हुई अभी तक, ये सारा सामान हो रहा है। जैसे जैसे सामान लिख रहे हैं, सामानों की फोटो चित्र हमारे सामने आ रहा है। जो जो दुकान बताई जा रही है, फला पे अग्रवाल स्वीट से मिठाइयां लेंगे, अग्रवाल एम्पोरियम से फला लेंगे। ये सारे चित्र आ रहे हैं, देखना जरा। फिर पैसे तो ले लो। हाँ, अभी निकालता हूं पैसे। तिजोरी में से, अलमारी में से पैसे निकाल लिए। अब बैठे हैं, लिस्ट हाथ में है, दुकानें सामने हैं, पैसे हाथ में आ गए हैं। 10 दिन पीछे फिर लाना पड़ेगा सामान, तो बेटी आएगी। कहता फिर पोस्टपोन कर दो। क्यों पोस्टपोन कर दें, फिर ले आएंगे। इसको ले आओ। अब रेट पे जाएगी बात। फला फला रेट के अनुकूल तो इतनी पूंजी बनती है, तेरे पास, आपके पास तो इतने पैसे हैं। ये सारा विचार विमर्श हो रहा है। अब तक खरीदो फरोख्त नहीं हो रही है, अब होगी खरीदो फरोख्त। मन ही में बसी बाजार, मन ही
आपू खरीदन हार। कहता है 5,000 5,000 5,000 10,000 10,000 जोड़ के 1,00,000 रुपए हो गए भाई। 1,00,000 रुपए का सामान लेके आएंगे, फिर किस चीज में ले आओगे? अपन ने तो अभी सोफा सेट लेके आना है, वो तो बाइक में कार में नहीं आना, वो तो बुग्गी में आएगा, रेहड़ी में आएगा, ट्रैक्टर में आएगा, फिर वो भी लाना पड़ेगा, वो वही मिल जाएगा। सारी बातें हो रही है। ये बाजार जो बना है ये मन से बना है। मन ने अपना बाजार बाहर बनाया, खरीदार भी अंदर ही पैदा करके बनाए कि जैसे हमें जरूरत है सभी इंसानों को जरूरत पड़ेगी। मन ही का सारा बाजार है और मन ही खरीदार है। कहने का अभिप्राय क्या पलटू साहब का? आत्मा का न बाजार है, न आत्मा खरीदार है, न आत्मा का सामान है कोई। आत्मा का नहीं है, सारा मन का है। ले आओ फिर पुराने बना दो, फिर बेच दो, ले आओ फिर खत्म हो गए फिर बेच दो, फिर ले आओ, उम्र भर ता उम्र खरीदो फरोख्त करते रहते हैं हम। मन ही में लेन देन, मन ही दुकान है। लेन देन क्या हो रहा मन में? पूरा सारा साजो सामान मन में ही लेन देन होगा। उसको दे देंगे, उससे ले लेंगे, वहां से लेना है, उधार में पैसे गए हुए वहां से लेके आएंगे, वहां मैंने देने हैं पैसे आएंगे, उधर से उधर देने हैं मैंने। उधार खाता भी उधर ही है, जमा पूंजी भी उधर ही है। मन ही के भी मन ही मन में है गुजरान। गुजरान क्या है? सारा जीने का सारा गुजारा, जीने की सारी तमन्नाएं इस मन के साथ जुड़ी हुई हमारी। सारा गुजारा भत्ता, सारी गुजरान हमारी मन से शुरू होती है और सारा जीवन हमारा मन के साथ चलता रहता है। मन ही लाद उलद अनंत न जाई। सारी जितनी भी खरीदो फरोख्त है, बैलगाड़ी भरो, रेलगाड़ी भरो, हवाई जहाज भरो, ये कार्गो समुद्री जहाज भरो, सारा लादना उल्दना ये सारा मन का है। अनंत ने जाई, इसकी दुकान नहीं बंद होनी मन की, न कारोबार बंद होना। सारा बाजार मन का, सारी दुकान मन की, सारा सामान मन का। अनंत ने जाई, अनंत तक भी कब से सृष्टि चली थी, चलती रहेगी। ये सारा मन का कारोबार है। मन ही की पैदा मन ही ने खाई। मन ही ने बीज बोया, गेहूं आया, गन्ना आया, सब्जियां आई, फल आए, सब फसलें आ गई। किसने उगाई? मन ने। किसने बेची? मन ने। किसने खाई? मन ने। माया के साथ मन ने मिलके माया के साथ खाई है। मन नहीं खाता कभी, क्योंकि मन सूक्ष्म में है, स्थूल में नहीं है। जब खाने की बात आएगी, भोगने की बात आएगी, तब माया को साथ लेके आएगा वो, यानी हमारी काया। ये काया ये माया का साथ लेगा। सारे भोगों को भोगने के लिए काया रूपी माया का साथ लेगा मन, तब खाएगा, तब पानी पिएगा, चाहे विषय चाहे नशे पियो, आजाद है तो कुछ भी करो। मन ही तराजू मन ही शेर, बता दी बात है।
सारा माप तोल मन का है। पलटू दास सब मन ही के फेर, सारे संसार का माप तोल कर दिया है। अब सुनना है, कहा हुआ है तोल है, तोल है, तराजू भी है। हमारे दो तराजू लगे हुए हैं, तब पलड़े हैं दो। सेंटर में होता ना बैलेंस करने वाला कि भाई पूरा तुल रहा है, दोनों तक पलड़े पूरे हैं, बैलेंसिंग पावर बोलते हो। संतुलित करने वाली बीच में कांटा जो होता है वो होता है, वहां तोलेगा। मन भी तुलता है, आत्मा भी तुलती है, और दोनों का वजन नहीं है। न मन का वजन कर सकता कोई, न आत्मा का वजन कर सकता कहीं, दोनों सूक्ष्म है। एक महानुभाव जी मिले जी, आत्मा का कितना वजन होता है मां जी आप बताओ? कहता 21 ग्राम होता है। 21 ग्राम? हाँ जी। अरे मेरे भाई 21 ग्राम की बात करता है, इसका तो तोलने का कोई पैमाना ही नहीं बना आज तक। कंप्यूटर मशीन भी तोलने वाली नहीं बनी इसकी तो आज तक, क्योंकि साहिब की श्रीवाणी माया हुआ है। मेरी नजर में मोती आया है, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, सब जग भरम भुलाया है। मेरी नजर में मोती आया है, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, सब जग भरम भुलाया है। सारा जगत भूला हुआ है, किसी को पता ही नहीं है। तुलता है, तुलता है, तोला जाएगा। गगन मंडल में दुकान होगी, वहीं तखड़ी होगी, तराजू होगी, और वहीं तोलने वाला भी जाएगा, फिर तोला जाएगा। बैलेंसिंग पावर है वहां पे। तो जितना भी संसार दिखाई दे रहा है ये सारा मन का कारोबार है। मन ने पैदा किया है। अगर हमारे अंदर इच्छा ना उठे कोई काम करने की, हम करते ही नहीं। बात समझे हो? 10 जने बैठे हैं, हुक्का पी रहे हैं, आराम से बैठे हैं। उनमें से एक उठ के चला, भाई कहाँ चला? खेत में जाऊंगा, नहर के पानी की वारी है, 1 घंटे के बाद चला गया। एक दूसरा उठा, आप क्यों उठ रहे हो? भैंस आने वाली है, दूध देने वाली है, तालाब में गई हुई है, लेके आऊंगा। फिर तीसरा उठा, आप क्यों उठे? भोजन की भूख लगी हुई जोर से, 2 घंटे लेट हो चुका हूं, भोजन करने जाऊंगा। जो भी उठेगा इच्छा से उठेगा। और जब सुबह जाते हैं हम दफ्तर में, दुकान पे, मकान पे, कारोबार में, तो इच्छा से जाते हैं हम। वहां जाने की इच्छा पैदा होगी। इच्छा क्या है? मन की शक्ति है, मानसिक शक्ति है इच्छा। आशा तृष्णा, आशा तृष्णा, पूरा जीवन इन्हीं में जाता हमारा। हम किसी चीज की आशा करते हैं, ये ले आए, वो आ गई, फिर 2 दिन के बाद फिर तृष्णा, फिर नई आशा आ गई। इन्हीं की चक्कर में पूरा जीवन गुजार देता मनुष्य, अपने बारे में सोच नहीं पाता। अभी विचार है सोचने का तो भाई, हम कौन हैं? सोचो पहले। एक बार एक साधु जी के पास एक महानुभाव आ गए। तो साधु जी बोले, भाई नहीं, वो बोला जी परमात्मा दिखा दो। कहता भाई दिखा देंगे।
थोड़ी बात मुझे बता दे। साधु जी बोले, कहता जी पूछो। हाथ उठा, सज्जा दायां को उठा दिया, ये हाथ किसका है? सामने वाला बोला जी मेरा है। ये पैर किसका है? मेरा है। कान किसके? मेरे हैं। नाक मेरा, सारा मेरा। आप कौन हो? आप बताओ कौन हो? आप हाथ भी नहीं हो, आप पैर भी नहीं हो, कान भी नहीं हो, आंख भी नहीं हो, आप कौन हो? जो कहता है ना ये मेरा है, ये कौन है? ये तो अंदर से बोल रहा है। फिर अंदर ही जाना पड़ेगा, अंदर ही मिलाप होगा। जो चीज जहां बैठी है वहीं मिलना होगा। बहुत लोग नहीं मानते, उनको मनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी सारी अच्छी बातों को तो हमारे परिवार वाले भी नहीं मानते। फिर क्या संघर्ष करेंगे उनके साथ? नहीं। हमारा जीवन जीना है परिवार में रह के, वो अलग वस्तु है। हमने एकांत में बैठ के भक्ति करनी है, अपनी तरक्की करनी है, वो अलग वस्तु है। ऐसा तो है नहीं हम सभी इकट्ठे रहते हैं हर समय, नहीं। सुबह निकल जाते हैं अलग अलग। भक्ति करने की आजादी है, हम कर सकते हैं, लेकिन ये सोच के चलेंगे तुम्हारा सभी साथ देवेंगे, नहीं देता। पहली बात तो घर वाले साथ नहीं देते भगत का। कोई नहीं कहता कि जा बेटा भक्ति कर ले। पूरे सनातन में हमने जो पढ़ा है वह सुन लो ध्यान से। तुम्हें याद भी होना चाहिए वो चीजें, कैसी कैसी वीरांगनाएं हमारे यहां पर आई होंगी। गोपी चंद बर्तरी का किस्सा है। बर्तरी राजा था और संन्यास योग में चला गया। कारण था कोई, मैं बता नहीं सकता यहां पे, निजी कारण था उसका कोई। जिससे ज्यादा प्रेम करता था वो उसकी नहीं बन पाई। अंदर से वैराग्य पैदा हो गया। जैसे तुलसीदास जी में अपनी धर्मपत्नी रत्नावली को लेकर के हुआ था, एक ताना दिया था तुलसीदास जी महाराज को, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। धर्मपत्नी गई ससुराल, पीछे पीछे जा लिया रात को ही। जाके चौबारे में चढ़ के और बोला मैं आ गया। रत्नावली बोली पता आप कहां से आए हो? जिस बेल से पकड़ के आप आए हो ना, इसमें सर्प था। मैंने कुछ भी देखना था ना, दिखा मुझे कुछ, सिर्फ आप दिखाई दे रहे थे। हे तुलसीदास, जितना प्रेम तुम मुझसे करता है, अगर इतना प्रेम परमात्मा से करता तो तुझे परमात्मा मिल जाता। ताना लगा, वहीं से पैर वापस मोड़ता है। आज के बाद हे रत्नावली कभी नहीं आऊंगा, मैं परमात्मा को ही मिलूंगा। ऐसी घटना घटी थी इनके साथ भी, भर्तृहरि जी के साथ भी कोई। तो खैर अष्टांग योग में चले गए भर्तृहरि जी। भर्तृहरि जी का भांजा था गोपीचंद। गोपीचंद की जो माता जी थी वो रानी थी। जब राजा है भर्तृहरि तो उसकी बहन भी राजा के यहां जाएगी, सीधी सी बात है। उसका घरवाला गुजर गया था। गोपीचंद का पिताजी नहीं था। जवान, बलिष्ठ, सुंदर, ताकतवर जिस्म का गोपीचंद था। गोपीचंद की माता बोली बेटा मैं तुझे कोई बात कहूंगी, तू क्या मेरी मान लेगा? हाँ माता जी, क्यों नहीं मानूंगा? नहीं बेटा, वचन भर। क्या हो गया आज? वचन भर। कवारा था, शादीशुदा नहीं था। माता क्या कह रहे हो? वचन ही है। नहीं नहीं, वचन भर, वचन भर। जो कहूंगी मानेगा,
वचन भरता हूं माता जी, जो कहोगे मानूंगा। फिर सुन ले पुत्र, तेरे से सुंदर था तेरा पिता, जवान था, ताकतवर था, मौत खा गई उसको, भक्ति नहीं कर पाया वो। तो बेटा तेरा श्री मामा है भर्तरी, उसकी शरण में चला जाओ, भक्ति कर ले बेटा, जीवन लगा दे। शादी की तरफ, राज मोह सत्ता की तरफ मत जाना तुम। मेरे पास धन है, महल है, मेरे पास सब कुछ है, मैं जीवन गुजार लूंगी आराम से। तू भक्ति करने चला जा। वो माता थी जिसने जवान पुत्र को शादी करके बहू लाने की बजाय भक्ति करने भेज दिया था। गोपी चंद का किस्सा मशहूर है भर्तरी जी का। दोनों अष्टांग योगी थे। तो ये संसार सोचो कि भक्ति करने का मौका और सहायता करेगा कभी, ऐसा नहीं होता। इन्हीं के बीच में रहो, समय निकाल के भक्ति करो, जरूरी काम संसार के गृहस्थी के करो, लेकिन साथ में भक्ति कर लो बस। फिर जन्म जीत के जाएंगे, फिर हार नहीं होगी। भगवान को कहां ढूंढे, कहां मिले? एक श्रीवाणी में आएगा भी, खुला खुलासा होगा श्रीवाणी में। कहां मिले परमात्मा को? बिल्कुल बताया जाएगा, यहां मिलेगा, सब कुछ खुलासा होगा श्रीवाणी में।